दोस्तों, पहले हम इस पैसेज का 60 शब्द प्रति मिनट और उसके बाद 70 शब्द प्रति मिनट गति अभ्यास करेंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कलकत्ता हवाई अड्डे से और अधिक अंतर्राष्ट्रीय शुरू करने की ज़रूरत को रेखांकित करने के लिए तथा इस ज़रूरत की ओर आपका इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं अपना विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर रही हूँ। विराम। उपसभाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सरकार योजनाबद्ध तरीके से कलकत्ते के आर्थिक विकास में बाधक बन रही है। विराम। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कई विदेशी वायु सेवाओं के आग्रह के बावजूद उन्हें कलकत्ता से उड़ान सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। विराम। महोदय, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थहान्सा की तरह की बड़ी बड़ी विमान कंपनियों ने केंद्रीय सरकार से कलकत्ता से अपनी उड़ानें शुरू करने की मांग की है, लेकिन उनका यह अभियोग है कि केंद्रीय सरकार इस मामले में पूरी तरह से उदासीन है और ऐसा जान पड़ता है कि वह कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के विरुद्ध है। विराम। उन अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के अनुसार कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करने से उनके वाणिज्य में वृद्धि की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि कलकत्ता समूचे उत्तर पूर्व की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। विराम। सिर्फ यही नहीं, एक अनुमान के अनुसार कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कमी के कारण हमारे देश को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विराम। निर्यातकर्ताओं को अपना माल भेजने के लिए पहले उसे जहाज द्वारा दिल्ली या बम्बई भेजना पड़ता है, जिससे उनके मालों की लागत बेहिसाब बढ़ जाती है। विराम। पूर्वी भारत के क्षेत्र से किस अनुपात में निर्यात योग्य सामग्रियों का उत्पादन होता है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि चाय, जूट, इस्पात और इंजीनियरिंग सामग्रियों के उत्पादन का क्षेत्र आज भी पूर्वी भारत ही है। विराम। कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को शुरू करने से न केवल उस क्षेत्र की
अर्थव्यवस्था को ही बल पहुंचेगा, बल्कि उस क्षेत्र के आम लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा, क्योंकि उन्हें विदेश जाने के लिए पहले दिल्ली या बम्बई जाना पड़ता है, इससे दिल्ली बम्बई के हवाई अड्डों पर होने वाली भीड़ में भी कमी होगी। विराम। 70 शब्द प्रति मिनट गति अभ्यास। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कलकत्ता हवाई अड्डे से और अधिक अंतर्राष्ट्रीय शुरू करने की ज़रूरत को रेखांकित करने के लिए तथा इस ज़रूरत की ओर आपका, इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं अपना विशेष उल्लेख प्रस्तुत कर रही हूँ। विराम। उपसभाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सरकार योजनाबद्ध तरीके से कलकत्ते के आर्थिक विकास में बाधक बन रही है। विराम। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कई विदेशी वायु सेवाओं के आग्रह के बावजूद उन्हें कलकत्ता से उड़ान सेवा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। विराम। महोदय, ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थहांसा की तरह की बड़ी बड़ी विमान कंपनियों ने केंद्रीय सरकार से कलकत्ता से अपनी उड़ानें शुरू करने की मांग की है, लेकिन उनका यह अभियोग है कि केंद्रीय सरकार इस मामले में पूरी तरह से उदासीन है और ऐसा जान पड़ता है कि वह कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के विरुद्ध है। विराम। उन अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के अनुसार कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करने से उनके वाणिज्य में वृद्धि की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि कलकत्ता समूचे उत्तर पूर्व की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। विराम। सिर्फ यही नहीं, एक अनुमान के अनुसार कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कमी के कारण हमारे देश को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विराम। निर्यातकर्ताओं को अपना माल भेजने के लिए पहले उसे जहाज द्वारा दिल्ली या बम्बई भेजना पड़ता है, जिससे उनके मालों की लागत बेहिसाब बढ़ जाती है। विराम। पूर्वी भारत के क्षेत्र से किस अनुपात में निर्यात योग्य सामग्रियों का उत्पादन होता है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि चाय, जूट, इस्पात और इंजीनियरिंग सामग्रियों के उत्पादन का क्षेत्र आज भी पूर्वी भारत ही है। विराम। कलकत्ता हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से
अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को शुरू करने से न केवल उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को ही बल पहुंचेगा बल्कि उस क्षेत्र के आम लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा, क्योंकि उन्हें विदेश जाने के लिए पहले दिल्ली या बम्बई जाना पड़ता है, इससे दिल्ली बम्बई के हवाई अड्डों पर होने वाली भीड़ में भी कमी होगी। विराम। एक और तो यह सरकार हर क्षेत्र में उदारतावाद की बात करती है, लेकिन कलकत्ता हवाई अड्डे के मामले में यह किसी भी वक्त से ज़्यादा संकीर्ण है। विराम। हाल ही में हमारे नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री उत्तर पूर्व की यात्रा पर गए थे और वहां उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि पर्यटन की दृष्टि से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं तथा विदेशी नागरिकों पर जब तक इस क्षेत्र में विवरण पर लगी पाबंदी को हटा लिया जाएगा। विराम।